एक चोर एक साधु के पास गया और कहने लगा, महाराज मेरी शादी कब होगी। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज की कहानी एक राजा और दो चोरों की है। दोस्तों, अगर ये कहानी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही नामी चोर था जिसने चोरी करके काफ़ी धन दौलत इकट्ठा कर रखा था। एक दिन उस चोर ने सोचा, तूने काफ़ी माया जोड़ ली, इसको बरतेगा कौन, क्यों न शादी कर ली जाए। तो वो चोर जहाँ रहता था वहाँ पर एक पहुँचे हुए साधु भी रहते थे। चोर एक दिन उस साधु के पास जाता है और बोलता है, महाराज क्या आप बता सकते हैं मेरी शादी कब होगी। तो वो महात्मा उस चोर से बोलता है, तेरी शादी होगी, लेकिन एक समस्या है। तेरी शादी तभी होगी, उससे पहले तेरे को फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी और उसके 10 दिन पश्चात तेरे को फांसी पे लटका दिया जाएगा। इससे चोर घबरा जाता है और शादी का ख्याल मन से निकाल दिया और सोचा, भाई चोरी चारी अब नहीं करेंगे, कहीं फंस गए तो फांसी भी हो सकती है। चोर चोरी करना छोड़ देता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चोर अपने किसी कार्य से कहीं पे जा रहा था तो सामने से जो वहाँ के राजा थे वो भी आ रहे थे। राजा की नज़र उस चोर पे पड़ती है और राजा उसको देखते ही रहते हैं। देखने का कारण ये था कि उस चोर के गले में एक बहुत ही कीमती माला थी। राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि इस व्यक्ति को मेरे पास लाया जाए। राजा के सैनिक उस चोर को राजा के पास ले जाते हैं और राजा बोलता है, ये जो माला तेरे गले में है तेरे पास कहाँ से आई। क्योंकि वो माला राजा की थी। चोर को पता था कि ये माला राजा की है, उसने उसके यहाँ से चोरी की थी। तो चोर बोलता है, महाराज मैं पहले चोरी करता था, आपके यहाँ भी मैंने चोरी की, लेकिन अब मैंने चोरी करनी छोड़ दी है। मैं सीधे तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ अब। लेकिन दोस्तों, राजा को काफ़ी क्रोध आ जाता है और राजा बोलता है कि इस चोर को आज से 10 दिन पश्चात फांसी पर लटका दिया जाए। राजा के सैनिक उस चोर को लेकर राजमहल में आ जाते हैं। तभी राजा उस चोर के पास आता और बोलता है, तेरे को फांसी तो अवश्य होगी, लेकिन अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो वो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो चोर बोलता है, महाराज मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब तक मेरे को फांसी ना दी जाए तब तक मेरे को जेल में न डाल के घूमने फिरने की आज़ादी दे दी जाए। तो राजा बोलता है, ये इच्छा मैं तेरी पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तेरे को महल के इर्द गिर्द ही रहना होगा, ज़्यादा दूर तुम नहीं जा सकते। तो चोर मान जाता है और राजा उसके साथ अपने 2 सैनिक भेज देता है कि ये भाग न जाए चोर। तभी चोर राजमहल से बाहर आ जाता है और एक जगह बैठ जाता है। तो चोर अपने मन में सोच रहा था कि भी तो तेरा टाइम नज़दीक है, लेकिन वो अंदर से सुधर भी गया था और वो जानता था कि भी तेरे को फांसी ऐसे तो नहीं हो रही। फांसी तेरे को तभी हुई है जब तूने कोई अपराध किया है, इसलिए ये फांसी भी जायज़ है। कुछ समय बीतता है तो वहीं पर एक औरत और एक उसकी लड़की आती हैं और वो चोर के पास आके बैठ जाती हैं। उस औरत की लड़की जो थी वो शादी के योग्य थी और काफ़ी सुंदर भी थी। चोर की नज़र उस लड़की पे पड़ती है और चोर मन ही मन सोचने लगता है, अगर इससे शादी हो जाती तो अच्छा हो जाता। तो तभी वो चोर उस लड़की की माँ से पूछता है, तुम कौन हो। तो लड़की की माँ बोलती है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, यहाँ पे राजा के यहाँ कुछ काम मांगने आए हैं, राजा के यहाँ शायद कुछ काम मिल जाए, हमारा गुजारा हो जाएगा। तो तभी चोर उस औरत से बोलता है कि आपको धनवान होना है, मैं आपको धनवान बना सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो औरत पूछती है, क्या बात है वो। तो चोर बोलता है, मेरी शादी आपकी लड़की से करवा दो, लेकिन एक बात और है, आज के 10 दिन बाद मेरे को फांसी भी होनी है। तो औरत पूछती है, तो 10 दिन के अंदर शादी करके करोगे क्या, जब तेरे को 10 दिन बाद फांसी होनी है। तो चोर बोलता है कि क्या पता इस 10 दिन के अंदर मैं पिता बन जाऊं और मेरे को पुत्र हो जाए, जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा। वो औरत चोर की बात मान लेती है और अपनी लड़की की शादी चोर के साथ कर देती है। और चोर जो जितना माल चोर ने छुपा रखा था वो उस औरत को बता देती है। औरत वहाँ से सारा धन निकाल लेती है और धनवान हो जाती है। 10 दिन वो चोर अपनी पत्नी के साथ रहता है और उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और 10 दिन पश्चात उस चोर को फांसी हो जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
लेकिन वो औरत अपनी पुत्री को वापस वहाँ से ले जाती है और सोचती है मेरे पास अब तो बहुत सारा धन है, पैसा है, अब तो मैं अपनी लड़की की शादी धूमधाम से कर सकती हूँ। वो अपनी लड़की की शादी दोबारा धूमधाम से करती है, लेकिन दुर्भाग्य से जिसके साथ उसने शादी की वो भी चोर निकला और उसी रात्रि सारा धन जो चोर ने उसको दिया था वो दूसरा चोर उसको चुरा के वहाँ से भाग जाता है। इससे वो काफ़ी दुखी होती है औरत, और जहाँ पे थी वहीं पे दोबारा आ जाती है, गरीब हो जाती है दोबारा। कुछ दिन और बीतते हैं और उस औरत को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जब वो लड़का 10-15 साल का हो जाता है तो राजा के यहाँ काम मांगने जाता है। राजा के यहाँ उसको काम मिल जाता है। राजा को एक लड़का था, वो लड़का भी उस चोर के लड़के की ही उम्र का था। एक दिन दुर्भाग्य से वहाँ पे एक सांप आता है और वो राजा के लड़के को डसने की कोशिश करता है और चोर का लड़का उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप उसको राजा के लड़के को डस लेता है, जिससे राजा के लड़के की मृत्यु हो गई। ये बात राजा को पता चलती है कि तेरे लड़के को बचाने का बहुत प्रयास किया इस लड़के ने। तो राजा भी वृद्ध हो गए थे, उसका भी समय नज़दीक था। उस राजा ने सोचा क्यों ना इस लड़के को गोद ले लिया जाए और इसको राजा बना दिया जाए। तो राजा उसको गोद ले लेता है और राजा की कुछ दिन पश्चात मृत्यु हो जाती है। फिर वो लड़का जो राजा ने गोद लिया था और चोर का लड़का था, वो महाराज के पिंडदान के लिए गया में गया, और जब वह नदी में प्रवेश करता है पिंडदान के लिए तो वहाँ से 3 हाथ निकलते हैं। पहला हाथ उस चोर का था जो उसका वास्तव में पिता था, और दूसरा हाथ उसका था जो वहाँ से धन दौलत लेके भागा था, लेकिन एक दिन के लिए वो भी उसका पिता था, और तीसरा हाथ उस महाराज का था जिसने उसको गोद लिया था और उसको राजा बनाया था। अब आप खुद बताइए कि वो पिंडदान किसका करे, उसको किसका करना चाहिए। अगर आप ये बात जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।